नमस्कार मित्रों। आपने आराधना फिल्म देखी होगी और फिल्म में जो गीत बजता है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, राजेश खन्ना उस गीत को गाते हैं। और एक छोटी सी ट्रेन चलती हुई दिखती है उसमें, उस फिल्मांकन उस गीत का जो किया गया है उसमें। और उस ट्रेन में बैठी हुई शर्मिला टैगोर मुस्कुराती हुई नजर आती है और उस गीत पे अपनी तरफ से रिस्पॉन्ड करती हुई दिखती है। तो ये जो ट्रेन थी इसके बारे में शायद आपको जानकारी हो। ये न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक चलने वाली टॉय ट्रेन है, इस फिल्म में दिखाई गई है। और ये फिल्म बाद में बर्फी फिल्म में भी दिखाई गई है। तो आज हम बात करेंगे भारत में चलने वाली खिलौना ट्रेनों की, जिन्हें टॉय ट्रेन कहते हैं। और टॉय ट्रेन इसलिए कहते हैं कि इनकी जो गेज है, जो पटरियों के बीच की दूरी है, वो बहुत ही कम से कम होती है। ज़्यादातर नैरो गेज है और शायद एक जगह यानी कि जो नीलगिरी माउंटेन ट्रेन है वो मीटर गेज चलती है। तो हम शुरुआत करते हैं। भारत में कुल 5 टॉय ट्रेन चलती है। उन ट्रेन की जानकारी आपको देते हैं और उन ट्रेन के सफ़र के बारे में कुछ आपसे बात करेंगे, जिससे कि आपको उन ट्रेन में यात्रा करने का मन बने और उन हिल स्टेशनों को देखने का मन बने। तो बात की शुरुआत होती है 19वीं सदी के बीच से, जब भारत में ट्रेन चलना शुरू हुई 1853 में। तब यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी नाम के एक गवर्नर जनरल हुआ करते थे और उन्होंने भारत में सबसे पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चलाई। चूँकि अंग्रेज हिंदुस्तान में राज कर रहे थे और अंग्रेजों के मुख्य जो केंद्र थे वो थे कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली और मुंबई। तो इन चारों जगहों पर किसी जगह पर गवर्नर जनरल रहते थे और कई जगहों पर गवर्नर और उनसे छोटे छोटे अधिकारी, लेकिन बड़े होते थे, वो रहा करते थे। हर प्रेसिडेंसी, इनको प्रेसिडेंसी बोलते थे, और हर प्रेसिडेंसी में एक बड़ी बड़ी सेनाएं पड़ी रहती थी अंग्रेजों की, जो अंग्रेज मूल के होते थे। उनके अंडर में तो हिंदुस्तानी सैनिक थे। तो भारत की गर्मी से ये लोग बहुत परेशान हुआ करते थे। अंग्रेजों को वैसे वहाँ का मौसम एकदम ठंडा होता है और यहाँ गर्मी पड़ती है, तो गर्मी और उमस से बचने के लिए ये पहाड़ों की तरफ जाने का इन्होंने मन बनाया। और भारत में जितने भी हिल स्टेशन की स्थापना हुई है वो अंग्रेजों के काल में ही हुई है। जितने भी हिल स्टेशनों की बात करेंगे आज हम, और इन हिल स्टेशनों की खोज भी अंग्रेजों द्वारा की गई है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती थी और ठंडी जगह इनको जाना रहता था। यहाँ तक कि शिमला तो गर्मी में अंग्रेजों की राजधानी हुआ करती थी आज़ादी के पहले, गर्मियों के दौर में। जिस तरह से हमारे मध्य प्रदेश में एक पचमढ़ी हिल स्टेशन है जहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी किसी समय में। तो अंग्रेजों ने गर्मी से बचने के लिए 2 या 3 महीने का समय इन हिल स्टेशनों पर गुजारने का मन बनाया और हिल स्टेशनों की खोज की, उनकी स्थापना की और इनके आवागमन की सुविधा के लिए व्यवस्था की। और इसी क्रम में उन्होंने माउंटेन ट्रेन्स बनाई या ट्रेन की स्थापना की। ये ट्रेन मुख्यतः 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच बनी और इनका परिचालन शुरू हुआ। इन ट्रेनों के बारे में एक एक कर मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम चलते हैं कालका शिमला टॉय ट्रेन की तरफ। कालका शिमला हिमाचल प्रदेश में चलने वाली एक ट्रेन है। यह नैरो गेज ट्रेन है और पहाड़ों में लगभग 94 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये 90 किलोमीटर के आसपास काफ़ी लंबी दूरी है कालका शिमला के बीच। और कालका शिमला जो है, इसमें लगभग 18 स्टेशन आते हैं और 96 किलोमीटर, 94 नहीं 96 किलोमीटर दूरी ये तय करती है। 18 स्टेशन आते हैं इसके अंदर। इस ट्रेन में सुव्यवस्थित, जितनी भी माउंटेन ट्रेन चलती है, सुव्यवस्थित संचालन और हाई स्पीड ट्रेन चलने वाली जो है वो इस कालका शिमला लाइन पे चलती है। कालका शिमला लाइन काफ़ी सुंदर पहाड़ियों से गुजरती है। कई टनल्स आते हैं बीच में, कई कर्व आते हैं, अनगिनत ब्रिज आते हैं। टनल की संख्या के बारे में बताऊं तो यहाँ करीब करीब इस 94 किलोमीटर की दूरी में 108 टनल है। इन टनल से आप गुजरती है ट्रेन। टनल से गुजर के वादियों में घुसती है, फिर मोड़ लेती है, कहीं कहीं जंगलों से जाती है। तो हिमालय की वादियों का दर्शन करना है तो इस ट्रेन से यात्रा करना बहुत अनिवार्य है। लोगों की आजकल रुचि कम हो गई है इन ट्रेनों में जाने में, क्योंकि 5 से 5.5 घंटे इस ट्रेन से यात्रा करने में लगते हैं। लेकिन असल पहाड़ के नज़दीक जाना चाहते हैं, प्रकृति के नज़दीक जाना चाहते हैं, तो इत्मीनान से 4-5 घंटे की यात्रा आपको करना चाहिए इसमें।
एक तो ये ट्रेन हो गई। और यहाँ चलने वाली ट्रेन में एक खासियत और है कि इन ट्रेन की बुकिंग आप IRCTC के माध्यम से भी करा सकते हैं, रिजर्वेशन प्री बुकिंग। अन्य किसी ट्रेन में नहीं होता है। जो अन्य ट्रेनें चलती 4-5 ट्रेनें उनके बारे में बताऊंगा, तो वहाँ किसी तरह से रिजर्वेशन का काम नहीं है, लेकिन इस वाले सेक्शन पे आप रिजर्वेशन करा के जा सकते हैं। चंडीगढ़ जाइए, चंडीगढ़ से कालका टैक्सी से पहुँचिए और कालका से ट्रेन पकड़ लीजिए। 4-5 घंटे में आपको शिमला पहुँचा देगी। हरी भरी वादियाँ हैं, सुंदर दृश्य हैं और सीनिक व्यू जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, सीनिक व्यू का आनंद लीजिए। प्रकृति के नज़दीक जाइए, काफ़ी धीमे धीमे ऊपर चढ़ाई भी चढ़ती है ट्रेन, हौले हौले, वो आनंद भी ले सकते हैं। रास्ते में आने वाले स्टेशन पे उतर कर थोड़ी देर सुस्ता सकते हैं, फिर ट्रेन में बैठ सकते हैं। ये सब चीज़ें सावधानी के रूप में लोग कहते हैं कि अपने साथ पानी खाना आदि लेके जाएं, लेकिन इसमें एक हिमालय क्वीन एक्सप्रेस चलती है जो उसके स्टॉपेज ज़्यादा हैं। और दूसरी एक ट्रेन और है शिवालिक डिलक्स के नाम से, वो विशेषकर टूरिस्टों के लिए बनाई गई है। विस्टाडोम कोच लगाए गए हैं इसमें, और इसमें IRCTC अपनी तरफ से फूड सप्लाई भी करता है, तो वहाँ कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है आपको यदि उस ट्रेन से यात्रा करते हैं। तो काफ़ी लग्जरी ट्रेन चलती है ये। तो एक तो ये हुई कालका शिमला टॉय ट्रेन। अगली ट्रेन की बात करेंगे हम। तो शुरुआत में मैंने इस वीडियो को कहा था आपसे कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर का शक्ति सामंता ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। और इस फिल्म की शूटिंग अलग अलग हिस्सों में ही थी। ये बात अभी कुछ दिनों पहले शर्मिला टैगोर ने बताई कि उनके हिस्से की जो ट्रेन वाली शूट पहले हो गए थे, राजेश खन्ना बाद में आए थे, उन्होंने बाद में करा और दोनों को मिला करके आपको दृश्य दिखता है। कहीं से लगता नहीं कि अलग अलग शूट हुए हैं, लेकिन वो दृश्य अलग अलग शूट हुए थे। तो ये गाना बहुत अच्छे तरीके से बजता है और पूरी ट्रेन को जिस तरह से गुजरती है, घूमती है, वो बताया गया है। यहाँ ये जो ट्रेन चलती है, इसकी लंबाई है 88 किलोमीटर। 88 किलोमीटर में न्यू जलपाईगुड़ी से चलती है ये ट्रेन। और ये नैरो गेज ट्रेन है और भारत का सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ 7,407 फीट ऊंचाई पर बसा हुआ घूम रेलवे स्टेशन इसी ट्रैक पर आता है। ये यूनेस्को ने इसे हेरिटेज साइट घोषित किया है। इसी तरह कालका शिमला भी हेरिटेज साइट घोषित है। और एक और जो है नीलगिरी माउंटेन ट्रेन जो चलती है मेट्रोपोलियम से अपने ऊटी तक, उटक मंडलम तक, वो भी हेरिटेज यूनेस्को द्वारा घोषित की गई है। तो ये अपने जो है दार्जिलिंग हिमालयन ट्रेन है। इसमें स्टीम इंजन लगे हैं पुराने फेरी क्वीन के नाम से, और उसके साथ 4-5 डब्बों की ट्रेन है। इसमें कुछ अलग अलग क्लास भी हैं, फर्स्ट क्लास भी है, इसमें अलग वो टिकट लेना चाहे तो वो मिल जाते हैं। लेकिन न्यू जलपाईगुड़ी में ये ट्रेन में जाने के लिए आपको सवेरे से जाके टिकट काउंटर पे खड़ा होना पड़ेगा, रिजर्वेशन नहीं होता है इसमें। और सवेरे और शाम में अलग अलग इसकी टाइम टेबल है, वहीं जाके आपको स्पष्ट होगा कि कितनी बजे ट्रेन जाएगी। क्योंकि पहाड़ की ट्रेनें हैं, कई बार लेट हो जाती है, कई बार कुछ भूस्खलन हो जाता है, किसी वजह से रुकावट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें वहीं, केवल मैंने बताया आपको कि शिमला कालका के अलावा कहीं भी रिजर्वेशन नहीं होता है पूर्व से, तो वहाँ जाके टिकट कराना होती है। लेकिन इस ट्रेन की यात्रा भी आपको बहुत आनंद प्रदान करती है। अलग अलग रास्तों से गुजरते हैं और मन में आपके यदि गूंजे कभी वो गीत कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो वो भी आप उसको मन में रख के बैठिएगा। ये 2 हो गई ट्रेन। तीसरी ट्रेन चलती है नीलगिरी माउंटेन में, तमिलनाडु में। ये कोयम्बटूर के पास मेट्रोपोलियम करके जगह है, वहाँ से लेके तो उटक मंडल तक जाती है। कुल 5 ट्रेनें चलती है भारत में, उनमें ये चौथी ट्रेन है। और इसमें मीटर गेज लगा हुआ है। मीटर मतलब 1 मीटर की दूरी होती है दोनों पटरियों के बीच में, और नैरो गेज में और मीटर से कम होती है, उसको नैरो गेज कहा जाता है। ब्रॉड गेज में 1.8 के ऊपर जाता है, वो 1.8 मीटर चौड़ाई होती है ब्रॉड ट्रेनों की, पटरियों के बीच की दूरी। तो ये ट्रेन मीटर गेज है और अच्छी स्पीड चलती है। इसमें डीजल इंजन लगे होते हैं। और इस जो नीलगिरी ट्रेन की खासियत हो कि इसमें भी एक फिल्म का गाना शूट हुआ है शाहरुख खान का, चल छैया छैया छैया, जिसमें जो हीरोइन का रोल किया था उसमें वो नाम भूला, मलिका अरोड़ा ने किया था, मलाइका अरोड़ा ने वो गाना शूट हुआ था। और वो एक ट्रेन के डब्बे में जो मालगाड़ी टाइप का डब्बा होता है ओपन, उसमें गाना हुआ था, बहुत ही सुंदर गाना था। तो ये इसके साथ वो कहानी जुड़ी है। चाय के बागानों से गुजरती हुई ट्रेन ये आपको ऊपर पहुंचाती है, नीचे भी ले जाती है। और इसमें स्टेशन, आने वाले स्टेशनों में इसके अंदर कुन्नूर करके एक स्टेशन आता है और कई स्टेशन दूसरे भी हैं। इसमें 16 टनल हैं और 5 घंटा लेती है ट्रेन। और 250 ब्रिज बने हैं इस पूरे रूट पर। इसमें बहुत सुंदर
हरियाली के बीच से गुजरती हुई ट्रेन ऊपर चढ़ती है, तो ये देखने लायक है। अब ये 3 ट्रेन की तो मैंने बता दी, एक चौथी ट्रेन है जो बम्बई के बिल्कुल निकट है। बम्बई से मान के चलिए 30 एक किलोमीटर आगे करजत पड़ता है, 30-40, उसके पास एक नेरल स्टेशन है। नेरल से माथेरान के बीच ये ट्रेन चलती है और इसकी दूरी कोई ज़्यादा दूर लंबाई नहीं है इसकी, ये 20 किलोमीटर लंबाई में चलती है। और इसमें स्टेशन 1-2 ही आते हैं, अमन लाज और एक और कोई स्टेशन है वाटर पंप करके। इस ट्रेन की खासियत ये है कि ये जो माथेरान नामक हिल स्टेशन है, इसमें अमन लाज से ऊपर किसी भी वाहन को जाने नहीं देते। लगभग 5-1 किलोमीटर की लंबाई में ऊपर बसा हुआ मेन मुख्य स्टेशन है इसका, नेराल में माथेरान का, तो वहाँ तक केवल ट्रेन जाती है। अदरवाइज आपको घोड़े पे और पैदल ही जाना होता है। वहाँ होटल वगैरह खूब सारे हैं, लेकिन आपको वहाँ उन्होंने पहला भारत का एकमात्र ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर पेट्रोल और डीजल वाहनों के प्रतिबंधित है, इवन 2 व्हीलर भी नहीं चलते हैं वहाँ। ये खासियत है और पर्यावरण भी इसीलिए बचा हुआ है। तो इस ट्रेन से यात्रा करने का महत्व और बढ़ जाता है कि यदि आप ट्रेन से जाते हैं तो सीधे आप माथेरान ही उतरते हैं, अन्यथा आपको दूसरी अपनी टैक्सी से जाते हैं तो वहीं उतरना पड़ता है अमरनाथ के पास में। तो एक ट्रेन ही चलती है इसमें कोई, और एक ट्रेन और है 5वीं, पठानकोट और जोगिंदर नगर के बीच चलती है, ये भी मीटर गेज ट्रेन है। भारत की सर्वाधिक लंबी नैरोगेज ट्रेन है। भारत की सर्वाधिक लंबाई में यह ट्रेन है नैरोगेज, 164 किलोमीटर लंबाई में चलती है और इससे कोई बड़ा हिल स्टेशन जुड़ा हुआ नहीं है। हालांकि धर्मशाला और मैक्लोडगंज जाने के लिए कांगड़ा के पास एक स्टेशन है, वहाँ उतरना पड़ता है। कांगड़ा भी नहीं जाती है ट्रेन और वहाँ से आपको टैक्सी करके जाना होता है। तो जोगिंदर नगर और उनके बीच पालमपुर वगैरह खूब सारे स्टेशन आते हैं, तो इसका परिचालन भी अभी हो रहा है। हालांकि कई बार ये कई मामलों में सस्पेंड हो जाती है, इस ट्रेन के बारे में कुछ ऐसा ही है। तो मेनली यदि आपको टॉय ट्रेन में जाना है तो शिमला कालका ट्रेन 12 महीने चलती है, दार्जिलिंग न्यू जलपाईगुड़ी ट्रेन 12 महीने चलती है, और मेट्रोपोलियम कोयम्बटूर के पास एक स्टेशन है, वहाँ से लेके ऊटी तक ये भी 12 महीने संचालन होता है इन ट्रेनों का। तो इन ट्रेनों के लिए आप जा सकते हैं। अन्यथा दूसरी जो नेराल और माथेरान के बीच चलती है, ये बारिश में बंद रहती है। ये केवल अमनलाज से माथेरान तक के लिए चलती है, तो 5-1 किलोमीटर के दायरे में, वहाँ भी कई बार बंद हो जाती है। और जोगिंदर नगर और पठानकोट के बीच की ट्रेन की भी परिचालन प्रभावित होता है। तो ये इस तरह से मैंने आपको 5 ट्रेनों के बारे में बताया है। तो 3 तो मेन है जिनमें आप जा ही सकते हैं। तो एक बार आप सोच के जाइए कि इस बार तो हम बच्चों के साथ, परिवार के साथ टॉय ट्रेन से ही यात्रा करेंगे और ऊपर हिल स्टेशन पर सीधे पहुंचने के बजाय प्रकृति का आनंद लेते हुए नदी, झरने, पहाड़, वन, जंगल, वन्य प्राणी आदि को देखते हुए ऊपर पहुंचेंगे और छुक छुक गाड़ी से जाएंगे तो बड़ा आनंदित होंगे। तो इस लुत्फ से यदि आप वंचित हैं तो ज़रूर जाइए। अपने पास के निकटस्थ हिल स्टेशन यदि जाना है, आपको शिमला जाना है, दार्जिलिंग जाना है, या ऊटी जाना है, या माथेरान जाना है, तो इन ट्रेन को लीजिए साथ, इन ट्रेन की सवारी कीजिए। आज बस इतना ही। नमस्कार, हरिशंकर शर्मा की ओर से।